नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न के अंतर्गत एक नवीन अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं न्याय या जस्टिस। न्याय व्यक्ति की एक स्वाभाविक मांग है। यह व्यक्ति के स्वभाव में निहित है। मनुष्य एक सामाजिक और सहयोगी प्राणी है तथा न्याय उसके हृदय में निवास करता है। वो न्याय करना चाहता है और न्याय युक्त व्यवस्था में रहना चाहता है। न्याय व्यक्ति की एक स्वाभाविक आवश्यकता है। अन्याय उसे विद्रोही और विनाशक बना देता है। मनुष्य राज्य की न्यायपूर्ण व्यवस्था में ही रहकर संतुष्टि प्राप्त करता है और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक सुख सुविधाएं जुटाता है। इसके अभाव में उसका जीवन पशु तुल्य और कष्ट में बन जाता है। ऐसी स्थिति स्वयं व्यक्ति, समाज और राज्य सभी के लिए घातक होती है। समानता, स्वतंत्रता और अधिकार कर्तव्यों का महत्व व्यक्ति के लिए तभी है जब उसे न्याय मिले। यही कारण है कि न्याय और उसे दिलाने के लिए उचित राजनीतिक संरक्षण हेतु प्राचीन काल से अब तक के सभी सामाजिक और राजनीतिक चिंतकों ने विचार किया है तथा इस संबंध में अपने अपने विचार व्यक्त किए। अब आगे हम देखते हैं कि न्याय किसे कहते हैं। न्याय के संबंध में दो धारणाएं प्रचलित हैं। न्याय की प्राचीन अवधारणा, न्याय की आधुनिक अवधारणा। पहले हम देखते हैं न्याय की प्राचीन अवधारणा क्या है। न्याय की इस अवधारणा का रूप हमें प्राचीन यूनान और भारतीय विद्वानों और दार्शनिकों के दर्शन में देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, प्रसिद्ध विचारक कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में न्याय के बारे में कहा है कि उस समय न्याय की अवधारणा नैतिक होते हुए भी कानूनी रूप लिए हुए थी। कौटिल्य के अनुसार न्याय एक प्रकार से राज्य की आत्मा में निहित है तथा जो राज्य अपने नागरिकों को न्याय नहीं दे सकता वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। मनु, भारद्वाज और बृहस्पति आदि भारतीय विद्वानों ने भी न्याय की नैतिक धारणा के विकास में अपना योगदान दिया है। भारतीय विद्वानों के समान ही यूनानी विचारक प्लेटो का तो न्याय ही प्रिय विषय था। उसके अनुसार न्याय मानवीय आत्मा की उचित अवस्था और मानव स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। प्लेटो के अनुसार न्याय व्यक्ति की आत्मा और विवेक में निहित है। जब व्यक्ति स्वार्थ और सांसारिकता से परे हटकर अपनी आत्मा से शासित होकर कार्य करता है तो वास्तविक न्याय का जन्म होता है। प्लेटो के अनुसार न्याय नैतिक आधार पर आत्मा की पुकार। प्लेटो के बाद अरस्तु ने भी न्याय के दो प्रकार बताए थे, वितरणात्मक या राजनीतिक न्याय, दूसरा सुधारात्मक न्याय। उसके अनुसार नैतिक न्याय सदाचार के नियमों से संबंधित है जो व्यक्ति को सद्गुणी बनाता है तथा वैधानिक न्याय नागरिकों में उन योग्यताओं के अनुसार पदों, पुरस्कारों, सम्मान के वितरण से संबंधित रहता है। प्रसिद्ध विचारक ऑगस्टाइन ने कहा है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। तो न्याय की प्राचीन अवधारणा न्याय को नैतिक रूप से बल देती है। अब आगे हम देखते हैं न्याय की आधुनिक विचारधारा, न्याय का आधुनिक स्वरूप और उसके अर्थ। प्राचीन काल में न्याय को आध्यात्मिक स्वरूप में देखा जाता था जो विवेक और नैतिकता पर आधारित था। आधुनिक युग में न्याय को कानून और समाज की उपयोगिता के संदर्भ में देखा जाता है। विद्यार्थियों, न्याय शब्द को अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं और जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस्टिसिया से बना है और जस्टिसिया शब्द का मूल भाव होता है बंधन या जोड़ने में निहित। न्याय व्यवस्था व्यक्ति को बांधे रखती है और उसे सामाजिक हित के विरुद्ध कुछ भी करने से रोकती है। अब हम न्याय की कुछ आधुनिक परिभाषाओं को देख लेते हैं। प्रथम परिभाषा दी है बार्कर ने। बार्कर के अनुसार न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन
जो उसके प्राकृतिक गुणों और सामाजिक स्थिति के अनुकूल हैं। नागरिक को अपने वर्ग की चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही न्याय है। तो बाकर कहता है न्याय का अर्थ एक तरह से क्या हो गया, कर्तव्य का पालन। जो उसके अंदर जो गुण है उसके हिसाब से उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। एक और विद्वान हुए जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स के अनुसार एक सामाजिक व्यवस्था का न्याय इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार और कर्तव्य कैसे हैं। जिस प्रकार सत्य विचार की व्यवस्थाओं का प्रथम सद्गुण है, उसी प्रकार सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण न्याय है। इस प्रकार हम देखते हैं कि न्याय को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किए हैं। कोई इसे विवेक और आत्मा की पुकार मानता है, कोई इसे बंधन में बांधने के रूप में देखते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि न्याय सर्वोच्च स्थिति है। आत्मा और सद्गुण के साथ जब व्यक्ति सामान्य हित के दायरे से इसका समर्थन सोचता है तो न्याय का जन्म होता है। मनुष्य की इस विवेकशील प्रकृति से ही न्याय के विभिन्न पक्षों को समझा भी जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि न्याय का अर्थ है नियमों और सामाजिक बंधनों द्वारा तथा सामाजिक कल्याण की भावना से बंधे रहना। यदि व्यक्ति अपने स्वार्थी हितों की पूर्ति के लिए ऐसा कुछ करता है जिससे समाज कल्याण को ठेस पहुंचती है, तो उसका वह कार्य न्याय विरोधी कहा जाएगा।